वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। डुअल नेचर बच्चे हमारे चल रहा है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो डी ब्रॉय वेवलेंथ मैटर वेव है, जो डी ब्रॉय ने आपको मैंने बताया था कि उसने कहा था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। तो मैंने कहा था कि दोनों मिलाकर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, वो भी मैं आज करने वाला हूँ। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे कि डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एनी थर्मल पार्टिकल, वो मैंने आपको करा दिया है। तो बच्चे चलते हैं अब से आगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो लेट अस प्रोसीड टू द चैप्टर। चलिए चलते हैं। तो ये बच्चे मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन कराया, क्या रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ये आपको ध्यान से करना चाहिए था। ठीक है, ये आई थिंक सॉरी यू हैव रिवाइज्ड इट, ये सब हो गया है। अब इसमें एक दो चीज़ें और बच्चे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आपको पता है कि नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था। ठीक है, अब ऐसे थोड़ा मिल जाएगा, हर एक का ध्यान रखना, एक ना एक उसके पीछे रहता है, मतलब जेलस जिसको कहते हैं ना, जेलस, यानी कि जैसे आपके पास आइंस्टाइन है, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया और उसको नोबेल प्राइज ऐसे थोड़ा मिल जाएगा, तो उसके पीछे साइंटिस्ट लग गए कि भाई इसको प्रूव करना है कि गलत है, भाई आप तो गलत हैं, आप तो गलत हैं। तो गलत 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 के चक्कर में उसको कहा कि नहीं आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। तो उसमें थे साइंटिस्ट मिलिकन, तो मिलिकन ने वेरीफाई किया आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, और उन्होंने कहा कि भाई आपका कंसेप्ट ठीक है और आपको नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये तो चलो, अब इसमें पहले दो तीन चीज़ें देख लो। चलो ये सब हो गया। उसको करने से पहले एक और चीज़ मैं करा दूँ। ये क्या हो गया भाई? अच्छा ओके, ये रह गया हमारा। अच्छा चलिए, इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं कुछ, वो हैं एनर्जी के बहुत आते हैं कि आपके पास कोई मैटर पार्टिकल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि मैटर पार्टिकल यदि कोई है तो उसके साथ यदि लैम्डा एसोसिएटेड है, लैम्डा उसके साथ एसोसिएटेड है, तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एनर्जी जो आपके पास आएगी, तो एनर्जी जो हम बात करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। और वी नो, हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो इससे बच्चे पी की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन लैम्डा, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो एनर्जी ऑफ मैटर पार्टिकल, कोई भी एनर्जी ऑफ मैटर पार्टिकल इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन 2m इंटू लैम्डा स्क्वेयर, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। तो ये तो बच्चे मैटर पार्टिकल के लिए हो गया। अब आपके पास जैसे फोटोन है, तो ये हो गया फॉर फोटोन, यानी कि फोटोन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब जैसे क्वांटम, क्वांटम को भी तो पार्टिकल मान के चल रहे हैं, जैसे फोटोन, फोटोन नाम बाद में दिया गया था। तो इनके लिए भी हमारे पास एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? तो एनर्जी सबको पता है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो यहां पर जो एनर्जी होगी, एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। मोमेंटम जो फोटोन का होता है ना, मैं एक साथ लिखा दूंगा, चलो वो आपके पास
क्या है वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन, ये है एनर्जी ऑफ मैटर पार्टिकल। अब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, देखो क्वेश्चन देखो बच्चे जो आएगा, यानी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास कंपेयर। ये बहुत पूछते हैं बच्चे कि सर ये कैसे होगा क्वेश्चन, और गलत कर देते हैं। कंपेयर एनर्जी ऑफ एन ऑफ आप प्रोटॉन ले लेते हैं, चलो जिससे कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ऑफ ए प्रोटॉन एंड अ फोटोन। अब यहाँ थोड़ा सा प्रोटॉन और फोटोन समझ लो, हैविंग सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ दोनों में सेम है, और वो पूछ रहा है कि भाई इनकी एनर्जी का कंपेयर करो। ठीक है, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं मुझसे, अलग अलग व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, तो बच्चे ये मैं आप सबके लिए करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो हमेशा जब भी आपको फोटोन हो या प्रोटॉन हो, तो प्रोटॉन के लिए क्या मैंने बताया, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये क्या बताया मैंने, बोलो अभी अभी देखो लिखा, ये लिखा मैंने h² / 2m λ², h²/2m λ²। ध्यान है ना, यहाँ पर m जो है वो आपका मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब आ गया फोटोन की बारी। तो फोटोन की बात जब करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो दैट इज इक्वल टू hc/λ। तो यहाँ पर बच्चे ये फोटोन के लिए हो गया। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, c आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा जो है बच्चे वेवलेंथ एसोसिएटेड है। अब आपसे जो भी पूछ रहा है वो देख लेना कि प्रोटॉन की एनर्जी डिवाइडेड बाय फोटोन की एनर्जी, ऐसा तो नहीं रिवर्स पूछ रहा हो कि फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाय प्रोटॉन की एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी प्रोटॉन के ऊपर, तो h²/2m λ², और ये है आपके पास इंटू hc/λ। अब इससे क्या कटता है वो देख लो बच्चे, h से एक h कैंसिल हो रहा है, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा नीट में आया है, और ज़्यादातर कंपटीशन में आता ही है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, h लैम्डा तो कट ही गया, h/2m λc, h/2m λc। ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। चलिए काम खत्म हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब दोनों को जरा एक रिमिक्स भी कर देता हूँ, ठीक है, रिमिक्स कर दूँ, मिक्सिंग, रिमिक्स का ज़माना है, तो लेट अस रिमिक्स। रिमिक्स किसको करता हूँ मैं, आइंस्टाइन को, ठीक है, आइंस्टाइन के साथ मिक्स कर रहा हूँ बच्चे में डी ब्रॉय को, देखो कैसा लगेगा। तो मिक्सिंग ऑफ आइंस्टाइन एंड डी ब्रॉय, हाउ आई विल रिमिक्स। क्वेश्चन से मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ ले लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा, लैम्डा नॉट ले लो, बी इंसिडेंट ऑन a photosensitive surface, on a photosensitive surface of, बच्चे इसका मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ले लेता हूँ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझ में आती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो पता है आपको,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे कम की फ्रीक्वेंसी की लाइट यदि गिरती है तो बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक वो पर्टिकुलर वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की जिससे कम की वेवलेंथ गिरती है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, और उससे ज़्यादा की वेवलेंथ गिरती है तो एनर्जी कम हो जाएगी ना, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बच्चे इसकी 3 लैम्डा नॉट है। तो अब जो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीट में कभी कभी आया है कि उसमें उसके वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। तो वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है इसका मतलब W0 जीरो ले लेना। तो इस बल्कि मैंने इसको अच्छा सा क्वेश्चन करा दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा नॉट बी इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 3 लैम्डा नॉट। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड, अब है क्वेश्चन में ट्विस्ट, फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ यानी मैटर वेव जो उसके साथ एसोसिएटेड है, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद K max, maximum energetic photoelectron, maximum energetic फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बच्चे आपका क्वेश्चन बना, दमदार क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना। तो ये आपका रिमिक्स है कि हमने रिमिक्स कर दिया, गजब रिमिक्स। देखते हैं धुन पकड़ते हैं नहीं। इसमें 2 धुन मिली हुई हैं, एक आइंस्टाइन की धुन है और एक मैटर वेव की धुन है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस है, इसके सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर बुलाने के लिए बिट्टू बाहर आ, तो वो कैसे करें। तो हमारे पास ये है फोटोन की जो एनर्जी है ई गामा दैट इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट। अब इसको बच्चे घर से बाहर निकालने के लिए, इसको घर से बाहर निकालने के लिए आपको पता है कि मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन विच इज इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट, और न्यू नॉट को लिख दिया मैंने hc बाई लैम्डा नॉट। अब लैम्डा नॉट क्या है ये दे रखा है इसका, देखो प्रीवियस देखते हैं। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 3 लैम्डा नॉट, दैट इज 3 लैम्डा नॉट। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इसलिए मैंने इसको न्यू नॉट लिख दिया है। तो इतनी एनर्जी तो बच्चे इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से सरफेस से पोटेंशियल बैरियर को पार करने में खर्च हो जाएगी। अब इसके आगे जो एनर्जी है वो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो K max विल बी इक्वल टू, बोलो, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ई गामा कितना हो गया hc बाई लैम्डा नॉट माइनस hc बाई 3 लैम्डा नॉट। इसको सॉल्व कर लेंगे क्या, 3 लैम्डा नॉट इंटू 3hc माइनस hc, एलसीएम ले लिया तो K max इज इक्वल टू 2hc अपॉन 3 लैम्डा नॉट। बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चे जो नीट में आते हैं, जो जेई मेंस में आते हैं, उन दोनों के टाइप के क्वेश्चंस में साथ साथ कराता चला जा रहा हूँ, आपको हो जाना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है मैटर पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो तो बच्चे मैटर पार्टिकल हुआ या नहीं। तो अब वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लैम्डा एसोसिएटेड विद मोस्ट एनर्जेटिक, लैम्डा एसोसिएटेड विद मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बच्चे वेरिंग एनर्जी के निकलते हैं, 0 से लेकर K max तक के निकलते हैं। अब एनर्जी एसोसिएटेड, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो मैटर वेव
तो लैम्डा मैटर की बात कर रहे हैं हम, मैटर वेव की जो वेवलेंथ है वो हमें निकालना है। ये कैसे निकलेगा बच्चे? तो दिस इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी कैसे निकालेंगे? है नहीं, सबको याद है कि k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो p इज इक्वल टू 2m k रूट। अब k मैक्स है तो यहाँ k मैक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे अंडर रूट 2m इंटू के मैक्स। के मैक्स इज इक्वल टू 2hc अपॉन 3 लैम्डा नॉट। तो इससे आपके पास लैम्डा मैटर की जो आ गई आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इक्वल टू h अपॉन p। p इज रूट, इसको मैं इससे लिख देता हूँ 2 इंटू यानी 4mhc और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू लैम्डा नॉट। अब इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कर लीजिए। अंडर रूट पूरा ले लेते हैं 4mhc और ये हो जाएगा 3 लैम्डा नॉट इंटू एच स्क्वेयर। अब इसमें बस सेट कर लेना है कि कैसे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, उसके हिसाब से इसको सेट कर देंगे। 4 अंदर है तो 4 अंदर रखना, यदि 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर है तो 2 बाहर निकाल लेना। तो आई थिंक मेरे को अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बेस्ट क्वेश्चन आपको करा दिया आपको, तो टेंशन नहीं करनी है। अब आगे चलो। अब आपको बच्चे मैंने जो बताया था वो है मिलिकन्स वेरिफिकेशन। तो आपके पास ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब हिस्टोरिकल जो बात वो ये है कि मिलिकन ने वेरीफाई किया था आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को। लेकिन कंपटीशन में तो ना लिखेंगे वेरिफिकेशन किया था, हाँ सेशन रीजन में कर सकता है कि क्या था, क्या से इसने वेरीफाई किया। तो उसने एक्चुअली में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी मिलिकन्स ने आइंस्टाइन्स की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से ग्राफ बनाकर। ठीक है, एक सब्सटेंस ले लिया और उस पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डाली और उसने उससे ग्राफ ड्रॉ किया और उससे उसने प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल लिया। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ग्राफ से वही आई जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है। इसका मतलब ग्राफ ठीक है, इसका मतलब आइंस्टाइन ने जिस कंसेप्ट से उस ग्राफ को ड्रॉ किया है यानी कि क्वांटम नेचर से, तो वो भी ठीक हो गया। ये सारी बातें मिलिकन ने करना चाहा था, उसकी गलती करना चाहा था उसके लिए गलत। तो ध्यान रखना, जो किसी के लिए गलत करता है तो वो गलती से दूसरे का भला कर देता है। तो मिलिकन ने आइंस्टाइन का भला कर दिया जबकि चाह रहा था उसकी गलती निकालना। ओके, डोंट वरी। तो हम भी मिलिकन की गलती की जो उसकी नेचर है उसको बढ़ाएंगे और देखेंगे उसने कैसे ठीक कर दिया। नोबल प्राइज मिलेगा, नोबल प्राइज। चलते। तो इसमें हम मिलिकन्स वेरिफिकेशन लिख लेते हैं। वैसे तो मिलिकन ने वेरीफाई किया था, मैं लिख ही देता हूँ चलो नाम, मिलिकन्स वेरिफिकेशन। ये नाम डाल देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि मिलिकन ने वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसके साथ साथ मैं आपको जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो भी कर लेता हूँ। हम एक्चुअली में ग्राफ बनाएंगे। तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लो। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो। और ध्यान रखना बच्चे, जो एमडी करेगा, ठीक है, रेडियोलॉजी से, तो उसको इस चैप्टर में कॉम्पटन इफेक्ट है, मैं उन लोगों के लिए करा दूंगा क्योंकि हमारे यहाँ एमडी थे जब हम पढ़ाते थे। तो ध्यान रखना, तो एमडी वो कहते हैं अरे आप पढ़ाते हो, मैंने कहा पढ़ाते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट मैं बता दूंगा बच्चे, वो एमडी में पढ़ाया जाता है आपके। तो कौन पढ़ाएगा उसके बाद, वहाँ तो सिर के ऊपर से जाएगा, फिजिक्स तो ना पढ़ाएगा कोई, तो वो पढ़ाते हैं। और उसमें एक और है, और एक्सरेज पढ़ाई जाती है। ठीक है, एक्सरेज एटम के अंदर है, वो एक्स्ट्रा पार्ट में पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट वो भी पढ़ा दूंगा जिससे कि आपको आगे भी काम आए। ठीक है।
चलिए, असर्शन रीजन में तो पूछ ही सकता है, टेंशन नहीं है, जेई मेंस में एडवांस में आता है, कुछ भी आ सकता है। चलिए, कोई नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है। आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में क्या है बच्चे, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स यानी ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप एक काम करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई। तो बच्चे यदि इसको मैं वाई एक्सिस पे ले लूँ और इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट माने, तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लग रही है। या बच्चे ऐसे भी कैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे, डी वी नॉट बाई डी न्यू करोगे तो एच बाई ई स्लोप लगेगा। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और m जो आ रहा है बच्चे, वो स्लोप आ रहा है, और इसकी वैल्यू आपका h बाई ई है। और इंटरसेप्शन जो आ रहा है आपके पास ऑन वाई एक्सिस, वो आ रहा है माइनस के वर्क फंक्शन अपॉन ई, यानी कि माइनस साइन ये बता रहा है कि निगेटिव वाई एक्सिस पर है। तो ग्राफ आपको आ गया बनाना, देखो ये आपको पता ही था ग्राफ, वैसे काफ़ी। जीरो यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ग्राफ बच्चे आपके पास इस तरह का था, यू रिमेंबर, और इसको पीछे प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो ये आपके पास पीछे प्रोड्यूस करने पर ये ऐसे आ रहा है। ये हो गया, एक मिनट, ये जो है बच्चे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये हो गया माइनस के वर्क फंक्शन अपॉन ई, यानी ये आपके पास जो इंटरसेप्शन है ये वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और ये है बच्चे थीटा, और इसका हम स्लोप ले लें, यानी ये है डेल्टा वी नॉट और ये है डेल्टा न्यू। तो स्लोप m जो है, स्लोप, इसको आप डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में आता है बच्चे सीधा, न्यू की एक्स एक्सिस पर न्यू होगा और वाई एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो दिस इज इक्वल टू टेन थीटा एंड विच इज इक्वल टू एच बाई ई, और इससे उन्होंने h निकाला, तो h इज इक्वल टू ई टाइम्स स्लोप। और इसकी जो रिजल्ट आ रहा है, इट मैचेस विद सेम एज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, सेम एज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से सेम आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ ठीक है। ये ग्राफ किससे बना है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। इसका मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ठीक है, तो आइंस्टाइन को क्यों ना हम नोबेल प्राइज दे दिया जाए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू ग्राफ, स्लोप याद रखना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू ग्राफ, न्यू ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या देता है, तो स्लोप इज गिविंग यू h अपॉन e। तो प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू e टाइम्स स्लोप। तो ये आपको कंपटीशन के लिए हो गया। दूसरा बच्चे पार्ट है कि यदि हम k मैक्स वर्सेस न्यू ग्राफ खींचें, तो फिर बच्चे चलो इक्वेशन लिखो कि एच न्यू इज इक्वल टू, एक मिनट, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स
तो के मैक्स कितना आ गया, तो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यानी इसको यदि मैं y मान लूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब यहाँ जो स्लोप आ रहा है, तो ये नहीं कि बच्चे स्लोप हमेशा एम एच बाई ई होता है, तो स्लोप एम विच विल बी टेन थीटा, मैं भी दिखाऊंगा, विच विल बी डेल्टा के अपॉन डेल्टा न्यू, ये बच्चे यहाँ से एच आ रहा है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर भी स्लोप आ सकता है। ग्राफ देखना पड़ेगा कि प्लॉट जो आपने वाई एक्सिस पे लिया है वो किसको लिया है। आगे आपको समझ में नहीं आया तो ये हो गया आपके पास ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ही, और ये बच्चे के मैक्स है, और ये थीटा है, और ये जो इंटरसेप्शन आ रहा है दिस इज माइनस डब्ल्यू नॉट, यानी ये आपके पास डब्ल्यू नॉट आ रहा है। इससे पहला वाला जो था दिस वाज डब्ल्यू नॉट बाई ई, ठीक है। और इसमें ये आपके पास डेल्टा के है और दिस इज डेल्टा न्यू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू दिस। आगे समझ में आपको एक और स्पेशल बात मैं आपसे पूछूं कि सपोजिंग आप, ये मैं तेजी से तो नहीं कर दिया, सही है ना, ओके, यहाँ ओह यहाँ न्यू है, यहाँ के है, के मैक्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पूछूं आपसे कि सपोजिंग आपके पास दो मेटल्स हैं, एक ए और एक बी, वर्क फंक्शन ए का वर्क फंक्शन बी से ज़्यादा है, तो क्या होगा। दोनों ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे मैं ले रहा हूँ न्यू, यहाँ ले रहा हूँ मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर ले रहा हूँ के मैक्स, यहाँ ले रहा हूँ न्यू। तो दोनों ग्राफ ले लेते हैं। चलो ग्राफ आपको समझ में आ गया, इंटरसेप्शन बच्चे बस अलग होगा। ओहो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं हम, ओके ऐसा करते हैं, इसको उठाकर यहाँ से ले ही जाते हैं, उठा के यहाँ ले जाओ, ठीक है। चलो इसका न्यू हटा लेते हैं, या न्यू है। तो बच्चे इसका यदि हम पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको समझ में आता है, और दूसरे के लिए क्योंकि एच बच्चे सेम है, स्लोप तो सेम होगा, तो स्लोप है उसमें वर्क फंक्शन तो ना आता है, स्लोप जो है बच्चे वो h बाई ई है, तो दिस स्लोप इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो दो मेटल्स ले लें, चाहे आप ए और बी, देखो ए ये है बी ये है, वर्क फंक्शन ए का ज़्यादा है बी से, तो बस ये इंटरसेप्शन ज़्यादा होगा। ये आपके पास होगा वर्क फंक्शन ए अपॉन ई, और ये जो इंटरसेप्शन होगा दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ बी अपॉन ई। इंटरसेप्शन अलग होगा, इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, दिस इज फॉर न्यू नॉट ए, दिस इज फॉर न्यू नॉट बी, क्योंकि वर्क फंक्शन जो है आपके पास एच न्यू नॉट पर डिपेंड करती है, न्यू नॉट पर। तो पैरेलल लाइंस होंगी, ध्यान रखना थीटा सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा, लेकिन आपके पास इंटरसेप्शन अलग होगा। सिमिलरली यहां पर भी, सिमिलरली यहां पर भी लाइंस पैरेलल रहेंगी। हाँ बस स्लोप जो है यहाँ पर, जो स्लोप है वो आपका सेम रहेगा, tan थीटा विल बी स्लोप विच इज इक्वल टू h, दिस विल रिमेन सेम। तो बच्चे ये, हाँ इंटरसेप्शन ये अलग होगा, तो दिस इज माइनस डब्ल्यू नॉट ए एंड दिस इज माइनस डब्ल्यू नॉट बी, इंटरसेप्शन अलग अलग होगा। ये आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी, दिस इज फॉर ए न्यू नॉट ए एंड दिस इज फॉर न्यू नॉट बी। बच्चे ये मैंने आज आपको बता दिया कि मिलिकन ने
किस तरह से वेरीफाई किया आइंस्टाइन को, और आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज। तो मैंने आज आपको रिमिक्स क्वेश्चन करा दिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के और ड्यूअल नेचर के, और इसमें बस मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कॉम्पटन और जो आपके सिलेबस में है डेविसन जर्मर, वो दोनों और करा दूंगा, और थोड़ा सा फोटोन की प्रॉपर्टीज़ बताकर अगली बार ये चैप्टर आई थिंक इसको हम फिनिश कर डालेंगे। ठीक है, तो रिवाइज करते जाइए और बताइए कैसा आपको लग रहा है। बी हेल्दी, बी फिट।